तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानिक। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं झींगा के बारे में। झींगा मछली की जो खेती करते हैं वहां पर क्या होता है कि आप फीड मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं पूरा A to Z पूरा कंप्लीट देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, जो झींगा मछली की खेती होती है वहाँ पर सीम फार्मिंग जो आप खेती करते हो, भाई आप इंटरेस्ट रखते हो, वहाँ पर मेन चीज़ जो होती है झींगा मछली की फीड होती है। वहाँ पर जो फीड है उसको इंग्लिश में पेलेस्टर कहा जाता है इंग्लिश में। तो उस फीड को पेलेस्टर किया जाता है। मैं उसके बारे में बहुत पूरा A to Z पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे रखनी चाहिए, क्या प्रोसेस रहती है। क्योंकि झींगा मछली एक ऐसा चीज़ है, वहाँ पर क्या है कि फीड आप बहुत महंगा आती है। एक में तो फीड बहुत महंगा आती है। अगर आप वहाँ पर झींगा मछली खेती करते हो, वहाँ पर आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर सके, वहाँ पर पैसा बर्बाद हो गया। वही फीड से आप खरीदते हो, वही फीड से आप पैसे बना सकते हो, वहाँ पर भी पैसे लॉस करवा सकते हो। इसलिए प्रॉपर गाइड लेना सही रहता है। तो किस तरह से क्या कुछ प्रोसेस रहती है A to Z सारे बताऊंगा। किस तरह रखना चाहिए, किस तरह आप चेक कर सकते हो कौन सा फीड अच्छी है, कौन सी फीड नहीं लेनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं मेरी वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है क्या क्या कुछ, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं करूंगा, इसलिए मैंने लिख के रखा है। यहाँ पर देख सकते हो, इस यहाँ पर पकड़ मैं लिख के रखा हूँ, इसलिए मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ किस तरह से क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हो गया वहाँ पर प्रोटीन कितनी होती है फीड में। एक आप मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से क्या रखना चाहिए। उसके पहले कुछ डिटेल वीडियो है किस तरह से आप चेक कर सकते हो, कहाँ पर मैंने मतलब क्या है फीड कितना अच्छा रहता है, कहाँ पर चेक कर सकते हो। पहली तो फीड में जो प्रोटीन होती है सिंपली कितना परसेंट होती है, स्टार्टिंग को जो 20 या 30 दिन तक होती है जो फीड होती है, वहाँ पर प्रोटीन कितनी होती है। पहली तो 30 दिन उधर फीड आती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से फीड आती है। और नंबर बाई नंबर आती है। उसके बाद 3S आती है, 3P आती है, उसके बाद 3SP आती है, उसके बाद 3M आती है। इस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हो कौन सा वाला, मतलब इसी पार्ट बाई पार्ट आते रहते हैं फीड सिंपली। तो पहली जो फीड आती है वहाँ पर 35 से 40% तक वहाँ पर जो प्रोटीन रहता है वहाँ पर छोटा मछली के लिए। और उसके बाद आप मध्यम, अगर 10 ग्राम 12 ग्राम हो गया, माने बीच में से आ गया, मतलब साइज आ गया अच्छे से, वहाँ पर प्रोटीन कितना पॉइंट होता है 30 से 35% होती है। उसके बाद जो आती है लास्ट में बाजार से बेचने से उससे पहले जो आती है फीड आती है, वहाँ पर 28 से 30% जो प्रोटीन रहती है। एक क्लियर हो गया प्रोटीन कितना कुछ रहता है, ठीक है। जितना प्रोटीन अच्छा होगा उतना प्रोटीन में मछली बड़ा जल्दी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर खत्म हो गया। वहाँ पर उसके बाद आप चेक कैसे करोगे, तो वहाँ पर फीड अच्छी है या बुरी है। उसी फीड में आपको क्या है कि एक फीड आप लाते हो बहुत तो महंगा आती है, उसी फीड में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, उसी फीड में आपका लॉस भी हो सकता है। पहले तो ये जानना जरूरी है। तो किस तरह से क्या कुछ आप चेक कर सकते हो, क्या फीड किस तरह से होना चाहिए। पहली बात, आप फाइनेंस पे जहाँ पर भी फीड लेते जाते हो, बहुत कंपनी की फीड होती है। मैं किस फीड भी बेस्ट है, मैं यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कौन सी वाला बेस्ट है मैं 2-4 कंपनी के नाम बता दूंगा। वहाँ पर आप चेक कर लेना, रिसर्च कर लेना आप कहाँ पर बेस्ट रहता है। तो होती है फाइनेंस होती है, जहाँ पर भी फीड खरीदने के जाओगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमोट करने के लिए मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे के लिए आपको मैं सजेशन करूंगा, आपका मर्जी हो, आप लेंगे नहीं तो मत लेना, ठीक है। तो वहाँ पर जो अच्छी फीड होती है, आप जो पास के फाइनेंस में आप जाओगे जहाँ पर फीड बेचती है, झींगा मछली के बारे में बताई जाती है, वहाँ पर सिंपली जाओगे। वहाँ पर क्या मतलब उसको बोलना, आप मैं सारे फीड की एक सैंपल लूंगा। वहाँ पर सारे फीड के आप छोटी की डब्बे से वो सैंपल दे देंगे। उसके बाद लेके आना घर में, क्या करना है वहाँ पर भी कर सकते हो। सिंपली एक कटोरी ले सकते हो, वहाँ पर पानी डाल के उसके अंदर टाइमर देख के सारे फीड को एक साथ डालना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फीड 3 से 4 घंटे सर्वाइव कर सकता है, पानी में घुलना नहीं चाहिए। वो फीड पानी में अगर घुल जाएगा, वहाँ पर अच्छी फीड नहीं है। जहाँ पर वो फीड बड़ा रहता है वहाँ पर वो फीड बेस्ट है। पहली बात यह है। तो दूसरी बात ये है, ये समझ आ गया कौन सा वाला बेस्ट है कौन सा वाला। और उसके बाद तो बेसी हार्ड भी नहीं लेना चाहिए, जो बेसी ज्यादा तक टिक रहा है उसको भी नहीं लेना चाहिए। बस बीच में 2-3 घंटा रुकना चाहिए, इस तरह से फिट चाहिए। वहां पर आप हाथ में ऐसे हल्का सा रगड़ करके देख सकते हो, ये वाला
घुल रहा है या रह जा रहा है, इसे पत्थर की तरह रह जा रहा है, वहां पर मछली नहीं खा सकती है। कौन सा फीड अच्छी होती है, कितना प्रोटीन होता है, सारा कुछ हो गया। फीड रे कौन सा चीज मिलाई जाती है व क्या प्रोसेस से ये बनाई जाती है, फुल प्रोसेस में बता रहा हूँ। क्या क्या प्रोसेस रहती है फीड बनाने की। पहले तो वहां पर जो मछली का चूरा होती है, जो भी मछली का होगा उसका चूरा निकाला जाता है। चूरा निकलने के बाद वहां पर सोयाबीन मिक्स किया जाता है और बहुत सारे विटामिन भी मिक्स किया जाता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद वहां पर सारा कुछ फीड तैयार होकर आती है। वहां पर ऑयली भी भाग बहुत सारा होती है, ऑयल की भाग भी वहां पर होती है। तो और एक पॉइंट पर जाते हैं, फीड किस तरह से पानी में डालने के बाद वहां पर और एक बात नोटिस करना, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर में जो तैर रहा है वो मछली का फीड नहीं है अच्छी वाली। अगर मछली का अदर कोई मछली हो गया, जो अदर कोई मछली हो गया, वहां पर फीड जो होती है वो तैरता रहता है, मछली आके खाती है। झींगा मछली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झींगा मछली में जो फीड है वो नीचे के जाके बैठता है, वहां पर मछलियां आके खाती है। मछलियां कब खाती है, सुबह से, मतलब क्या है ये ऐसे चार्ट होती है। मछलियां जो झींगा मछली क्या होती है वहां पर दिन से बढ़िया रात को ही अच्छे से खा पाती है, क्योंकि अगर दिन में वो सूरज की रोशनी पड़ता है ना, इसलिए वो अच्छे से नहीं खाता पाता है। वो बोलोगे तो आपको आंखों से रात में किस तरह दिखाई देगी, मछली की आंखों से नहीं देखती है। वो सूंघने की शक्ति वहां पर रखती है, सूंघ के वो पता कर सकती है क्या क्या, मतलब कहाँ पर खाना है, वो सूंघ के पता कर सकते हैं। पहली बात, आपको अगर फीड लाने के जा रहे हो वहां पर क्या करना है, फीड जो चेक कर रहे हो वहां पर एक सील खोल के देखना चाहिए कितना अंदर से खुशबू निकलेगी। तो वहां पर जितना अच्छा खुशबू निकलेगी उतना बेस्ट है। अगर पानी में गिरेगा मछली दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर खाना है, ठीक है ना। अगर वहां पर फीड देखते हो वहां पर कोई खुशबू नहीं है तो वहां पर मछली खाएगी नहीं, आपको पड़े पड़े नष्ट होगा। नष्ट हो गया जो फंगस लगेगा, पानी के अंदर फंक्शन लगेगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया है पैदा होगा, पैदा होकर मछलियों को उसकी जाके उसकी मछलियां उसको फिर जब भूख लगेगी तो जो भी सड़ा हुआ मिलेगा वो तो खाएगा ही ना। तो खा जाने के बाद वहां पर क्या होती है, वहां पर व्हाइट जो होती है वहां पर एक बीमारी आ जाती है। वो बाद में बताऊंगा वो बीमारी के बारे में। मछली जैसा बड़ा जब बड़ी होती है वहां पर आप वो बीमारियां आती है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। वहां पर सारा कुछ क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से पानी में घोल करके आप देख सकते हो जो मछलियां जो फीड होती है वहां पर घुल रहा है कि नहीं, ज्यादा पत्थर वाला नेला नहीं है, ज्यादा घुल गया वाला नहीं है। अगर जल्दी से घुल गया, अगर पानी में जल्दी घुल जाता है तो वहां पर पानी को बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पानी बहुत खराब होगा, गंदा तरह का खराब होगा, बदबू आएगी, मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बहुत तरह का मछलियां खा नहीं पाएगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो ये बात हमेशा नोटिस करना, ठीक है। फीड को ज्यादा मतलब मछलियों को जितना खाना चाहिए उतना डालना चाहिए। आगे बताऊंगा अगली वीडियो में, मतलब आगे की वीडियो आने वाली है वहां पर बताऊंगा फीड कितना डालना चाहिए। आपको फुल प्रोसेस मछलियां बता देगी खुद जो कितना फीड जा रही है, कितना फीड रह जा रही है। मैं फुल कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी के लिए जो नोट किया हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी फीड में बहुत सारी का जो मिनरल होती है, केमिकल होती है, बहुत सारी का ऑयल चीज भी होती है। वहां पर क्या होते हैं कि मछलियों को रिकवरी होने में वहां पर मदद करती है। जो खोल है उसका ऊपर में जो खोल होती है, जैसे सांप का खोल हो गया उस तरह से मछलियों का भी खोल होता है ऊपर में, वहां पर भी मिटने में, मतलब खोलने में वहां पर भी मदद करती है। मछली का जो दाना होती है वहां पर विटामिन सी भी थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। वहां पर मछली का जो खोल होता है वो उतारने में और नया क्रिएट करने में जो सक्षमता होती है। ये मछली का जो बहुत शौकीन मछली है, ध्यान रखना पड़ता है जो मछलियां के। और एक बात है, मछली के जो बुरे होते हैं, जो कट्टा होते हैं, वहां पर चेक करके लाना चाहिए। वहां पर क्या है कि ज्यादा वहां पर गुंडा अगर टूट गया है, फीड का दाना अगर टूट गया है, वो लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर टूटा हुआ मछली का दाना तो खाती नहीं है। वो जो गुंडा हो गया है, मतलब चूर चूर हो गया है, वहां पर तालाब पे फेंकोगी तो तालाब अलग से खराब हो जाएगा। पहली बात ये नोट कर लो। तो अगर हम मेन पॉइंट पर आप आते हैं, फीड को रखना कैसे है, किस तरह से फीड को आप रख सकते हो, अच्छे से रख सकते हो, उसको क्या प्रोसेस रहने वाली है। अगर महंगा तो ये तो मछली का जो फीड आती है, श्रिम्प फार्मिंग का जो फीड आती है वो पहले तो महंगा आती है। किस तरह से रख रखाव अगर नहीं करोगे तो वहां पर डस्ट लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं डस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, बहुत सारे चीजें भी हो सकती है। वहां पर
कीड़े मकोड़े अंदर गिर सकता है, किस तरह से रखना चाहिए फुल डिटेल्स मैंने यहाँ पर एक पेज में मैंने लिख के रखा है। फुल मतलब इम्पोर्टेंट गाइड में मैंने रखा है। पहली बात तो ये है किस तरह से फीड कर रखना चाहिए। जो फीड होता है मछली के लिए वो बहुत महंगा तो होती है। वहां पर क्या होती है, यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ बहुत फैट इकट्ठा करके मिलाई जाती है। फैट जो ऑयल होती है वो इकट्ठा करके ज्यादातर मात्रा में रहती है। इसलिए आप अगर कहीं पर भी जो कट्टा है वहां पर रख रहे हो और जमीन में बिल्कुल भी रखना चाहिए, ये गलती मत करना, जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर प्लास्टिक के सीड है वहां पर बिछा दो, अगर प्लास्टिक के सीड भी मत बिछाओ, वहां पर आप बांस के टेबल बढ़िया कर सकते हो। सूखे जो बांस होती है वहां पर एक टेबल बढ़िया कर सकते हो। टेबल करने के बाद वहां पर आप उसके ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि जो नीचे डालने से नीचे की जो नमी होती है वो जो कट्टा के अंदर जाती है, बुरे के अंदर जाती है, जाने के बाद वहां पर खराब कर देती है। जो दाना होती है वहां पर बहुत तरह का खराब हो जाती है। हाथ में ऐसे पकड़ोगी ऐसे नमी नमी लगेगी, तो इसलिए आप वो चेक कर लेना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है आप मिट्टी में मत रखना। और भी एक चीज है, आप जो ये करते हैं क्या है कि सीमेंट की आप बोलोगे इसमें सीमेंट की प्लॉट कर दूंगा, तो सीमेंट की कट्टा के ऊपर नहीं रखना चाहिए, वहां से दूरी रखना चाहिए, ठीक है। वहां पर भी नमी होती है। आप एक काम कर सकते हो, प्लास्टिक के अब अगर कोई चारा नहीं है तो प्लास्टिक के सीड आते हैं, वहां पर उसके ऊपर अच्छे से घोट के रख सकते हो। वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो नमी होती है वो जाती नहीं है, ठीक है। तो वहां पर और एक भी बात है कि बांस होती है उसको भी एक टेबल बस तरह कर सकते हो, ज्यादा नहीं, बस मिट्टी से कुछ 2 फीट ऊपर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर अच्छी रहती है। तो दीवार से कितनी फुट आप दूर रख सकते हो, 2 फीट रखना है। दीवार से अभी नमी जाती है वहां पर 2 फीट दूर रख सकते हो, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 फुट आप दूर ही रखना, ठीक है। तो इस तरह से इसी भी जगह पर फीड रखते हो वहां पर आसपास गैप होना चाहिए, हवा सर्कुलेशन करता रहना चाहिए, मतलब आपको खुद हवा नहीं देने पड़ेंगे, वहां पर हवा घूमने रहने चाहिए बस। वहां पर और एक बात, सीधी धूप नहीं पड़ना चाहिए। आप जहां पर रख रहे हो सीधी अगर धूप पड़ रही है वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अगर 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 फीड के ऊपर ज्यादा धूप पड़ेगी वहां पर फंगस लग सकती है। जो अगर सीधे धूप पड़ते हो वहां पर जो ऑयल की फैट होती है फीड में वो सूख जाती है, उसके बाद फंगस लग सकता है, बहुत तरह का बीमारी हो सकती है। अगर इस तरह से कुछ हुआ है तो वो फीड रिटर्न करवा दीजिए, या आप उसको नहीं डालिए, क्योंकि मछली को देने से तरह तरह का बीमारी निकलता है। जैसे हो गया रेड वायरस हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है। आपको मछलियों के बारे में ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा वायरस है, इसमें एक साथ सारे मछली चला जाता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर, अगर आपको 2-4 हमारी तरह 2-4 तालाब है वहां पर आप तो एक एक करके फाइनेंस में लेने नहीं जाओगे। वहां पर आप अगर आपका हमारे यहाँ ये ऐसे होती है आके स्टॉक रखते हैं हम। क्या होता है कि स्टॉक रखने के बाद वहां पर अगर स्टॉक खत्म होने लगते हैं वहां पर फाइनेंस से और भी हम फीड मंगाते हैं। वहां पर फीड मंगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नीचे रखते हैं, वो पिछली वाली ऊपर रख के हम पहले तो पिछली वाली खत्म करेंगे, उसके बाद हम नया वाली खुलेंगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे गलतियां क्या करते हैं लोग, वहां पर जो पुरानी जो फीड होती है उसके ऊपर नया वाला फीड रख देते हैं। वहां पर तो पहचान नहीं होता है जो नया कौन सा है पुराना कौन सा है, ऊपर नया पर खोल देता है, पीछे की साइड में जब पुराना खोलता है वहां पर फंगस लग सकता है, कीड़ा पड़ सकता है, मतलब कीड़ा पड़ता नहीं है, फंगस लग के चला जाता है। इसलिए बहुत महंगा फीड आती है, आपको मेंटेनेंस करना। एक ही रूल है, पहला पुराना है पुराना पहले छाड़ो, उसके बाद नया छाड़ो, ठीक है। चूहा वो बोरे को काट देती है, उसके अंदर हवा चला जाता है, तो वहां पर भी दिक्कत है, ठीक है। तो चूहा से दूर ही रखना। खराब फीड आप पहचानोगे कैसे? अगर कोई भी फीड के जो बुरा बोरे होते हैं वहां पर खराब हो चुकी है, वहां पर आप पहचानोगे कैसे जो इससे जो बोरे है वो खराब हो चुकी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट करके रख देना। जो मोस्ट मतलब क्या है कि अगर आपके पास बुरा है वहां पर खराब हो चुकी है, कैसे पहचानोगे? अगर बुरा का जो कट्टा हो है वो सील खुल देने के बाद, सील को ओपन करने के बाद वहां पर आपका खट्टी बदबू आती है, खट्टी बदबू बहुत अलग तरह का बदबू आती है। वहां पर आप जान सकते हो जो ये मतलब फीड की सेंट अलावा और भी एक सेंट निकलती है, वहां पर वो फीड खराब हो चुकी है।
जो आप हाथ में ऐसे पकड़ सकते हो वहां पर ज्यादा गीला गीला लग रहा है तो वो फीड भी खराब हो चुकी है। और एक बात, अगर वहां पर फीड सफेद पड़ चुकी है या हरा हो गई है, वहां पर भी फीड का चला गया है, मतलब एक्सपायरी डेट चला गया है, वो फीड खराब हो चुका है। ठीक है, कितने दिन आप रख सकते हो एक फीड का बोरा? कितने दिन रख सकते हो? 15 से 20 दिन आप डाल रख सकते हो, आराम से रह सकती है। बस 30 दिन तक आप आराम से रख सकते हो, कोई बात। एक और पॉइंट है, मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, मैं बोला था वहां पर मछली को कितना दाना देना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। वो कहाँ पर भी नहीं बताएगा, ऐसे कि गूगल में नहीं बताएगा। तो कितना मछली में कितना दाना डालना चाहिए, मुझे 8 साल की एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कितना फीड डालना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, अगर आप इस बात को नोट कर लीजिए। ये क्या है कि मेरे पीछे एक तालाब है, यहाँ पर क्या होता है कि आप जितने भी बॉल छोड़े हुए हैं, जितना मछली आप लाख के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, जो इतना मछली मेरे तालाब पे है। आप ऐसे इस तरह से जब मछलियां छोड़ोगे वहां पर चेक कर सकते हो। मैंने छोड़ने की जो प्रोसेस बताया है वो पीछे की वीडियो में आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप मछली को आप देख सकते हो जो कितना मछलियां है। अगर वहां पर जाके मछलियां खरीदने के जाओगे, वहां पर बताओगे जो कितना मछलियां है, वहां पर बता देगी 1200 पैकिंग है या 1500 पैकिंग है या 2000 पैकिंग है, वो बता देगी सिंपली। ठीक है, वो बताने के बाद आप काउंट भी कर सकते हो, बैठ के एक जगह पर बैठ के काउंट में मछली आने के बाद। कोई कोई झूठ भी बोल देता है ज्यादा मछली के चक्कर में, कोई तो पैसा ज्यादा लेने के चक्कर में वो कोई कोई बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये हो गया, आप वहां पर मछलियां खरीदोगे वहां पर हिसाब रखना जो कितना। अगर यहाँ पर हमने कितना बॉल छोड़ा है, 150 बॉल मैंने छोड़ा है यहाँ पर 1200 की पैकिंग में, मतलब हो गया है 1,07,000 इस तरह से, 70,000 इस तरह से हो गया है। वहां पर कितना फीड आप डालोगे? वहां पर फीड आप, अगर आप मछली आज छोड़ते हो वहां पर काल से शुरू, अगर आज सुबह मछली छोड़ दिए, काल से शुरू करना है, काल सुबह से फीड पकड़ना, फीड फेंकना शुरू करना है, दाना डालना शुरू करना है। फीड भी बहुत तरह का आती है। पहले तो छोटा मछली के लिए 1 नंबर फीड आती है। 1 नंबर भी बोरी में दिखाऊंगा किस तरह से दिखाई जाती है, 1 सेकेंड। तो ये देख लो, इस तरह से कुछ बोरी आती है, यहाँ पर लिखा हुआ देख लो, 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा और भी बताऊंगा कौन सी कंपनी की फीड बहुत अच्छा रहता है। ये देखो 1 नंबर ये फीड है, उसके बाद 2 नंबर आ गया, देख लो, ये सेकंड, ये देख लो 2 नंबर आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप डाल सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर तक लास्ट हो जाती है, उसके बाद आती है 3 पी आ जाती है, उसके बाद 3SP आ जाती है, एस आती है, उसके बाद SP आ जाती है, उसके बाद 3M आ जाती है, उससे खत्म हो जाती है। मतलब वहां पर इस तरह से आप डाल सकते हो, नंबर रहती है। मैं बाद में दिखाऊंगा किस तरह से क्या कुछ नंबर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मछलियां, अगर आप 1 लाख की मछलियां छोड़े हो, वहां पर 1 नंबर फीड डालना चाहिए। पहली बात है 1 नंबर फीड डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। सबसे छोटा वाला 1 नंबर ही फीड आती है, वहां पर डालनी चाहिए। कितना? 1 लाख पर आप 300 ग्राम आप फीड डालना चाहिए। 1 लाख मछली के ऊपर 300 ग्राम, अगर जिस तरह से मछली छोड़े हो इसके आसपास आप डालना चाहिए। एक दिन नहीं है, आज अगर छोड़ दिया, कल मछली छोड़ी, आज 300 ग्राम। अगर 1 लाख मेरी इस तालाब पर हम 500 ग्राम हम शुरू किए थे, ठीक है, तो अगर हम वहां पर आप 1 लाख डालते हो वहां पर एक तालाब पर, वहां पर 300 ग्राम फेंकना चाहिए। उसके बाद अगर उस सुबह तो 300 ग्राम हो गया, उसके बाद उस बार एक बार ही डालना चाहिए। उसके बाद दिन वहां पर 2 टाइम कर देना चाहिए, सुबह की टाइम फेंकेगा, रात को टाइम, शाम को फेंकना चाहिए। ठीक है, वहां पर कितना डालना चाहिए? दूसरे दिन आपको क्या करना है, वहां पर 50 ग्राम ज्यादा करना है। 300 ग्राम फेंक रहे थे, 350 ग्राम फेंकना है। उसके बाद उसके अगले दिन भी 2 बार फेंकना है, भी 350 ग्राम फेंक रहे हैं, 400 ग्राम कर सकते हो इस तरह से। मतलब 10 दिन के अंदर अंदर आपको 4 टाइम फीड फेंकना शुरू कर सकते हो। 2 बार फेंक सकते हो, वहां पर 3 बार, माने सुबह के टाइम फेंकना है, दोपहर टाइम फेंकना है, शाम को टाइम फेंकना है। उसके बाद 10 दिन 12 दिन के बाद वहां पर क्या करना है, सुबह के टाइम फेंकना है, जो सुबह की 10 बजे फेंकना है, दोपहर के 1 बजे फेंकना है और शाम की 4 बजे फेंकना है। ठीक है, ये सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। किस तरह से 20 दिनों तक बढ़ाना चाहिए, इस तरह से बढ़ा, जितना बढ़ सके बढ़ाना है। अगर मछली छोटा की टाइम में आप वहां पर मछली को फीड दाना शॉर्ट कर देते हो, वहां पर छोटा बड़ा मछली हो जाता है, इतना साइज हो जाता है, कौन इतना साइज हो जाता है, तो वहां पर मछली बेचने में बहुत बड़ा दिक्कत आती है, बहुत कम रेट पे ऐसे मिलता है। ठीक है ना, वहां पर मछली जो मापी जाती है, एक छोटा एक बड़ा हो जाती है, वहां पर जो चेंज करने की टाइम नहीं होता है, मछली को उठाने के बाद चेंज करने की टाइम नहीं होती है, वहां पर आप लॉस में हो जाते हो। थोड़ी सी लॉस, ज्यादा लॉस नहीं, थोड़ी सी लॉस में चला जाते हो। वहां पर
आप ये दिन का ख्याल रखना, जितना भी फीड जाना चाहिए डाल दो। मछली बड़ा आने के बाद आप थोड़ी सी काट सकते हो वहां पर, कोई बात नहीं। तो वहां पर इस तरह से होती है, वहां पर आप इस तरह से बढ़ाते रहना चाहिए। और एक बात, कौन सा कंपनी के फीड बहुत अच्छी होती है, मतलब आप इसे बोरी खोल के देख सकते हो कहाँ पर अच्छी स्मेल आती है। अच्छी स्मेल जो भी कंपनी की आती है वहां पर वो वाला डाल सकते हो। अभी के लिए छोटी मछली के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो आती है, मैं अभी वाला जो बुरा दिखाया अवंती का बुरा है, तो वो वाला बेस्ट आती है, सबसे बेस्ट आती है मुझे, मतलब सबसे नहीं अच्छा आती है। मतलब वहां से जब ये थोड़ा सा मछलियां बड़ा हो जाती है, ये मतलब खराब फीड देने की शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं अलग एक ब्लांका आती है, ब्लांका बहुत सारे फीड का नाम है। यहाँ पर हमारी घर के आसपास लेया कंपनी शुरू हुआ है, इधर साइड में ज्यादा इस तरह से खेती होती है। वहां पर कोई हमारे आसपास इलाकों में यहाँ पर नया जो कंपनी खोला है फीड कंपनी, वहां पर मेडिसिन देती है और फीड भी देती है। वहां पर कौन सा पशुपति नाम का कोई फीड कंपनी खोला है, वो 2 साल हो गया, मैंने यूज किया था, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो वहां पर फीड आपको देख लेना चाहिए कौन सा वाला बेस्ट है कौन सा वाला नहीं। यहाँ पर खुशबू आती है, बेस्ट आती है, वहां पर वो वाला लेना है। उसके बाद ये जो अवंती का मैंने बताया, वहां पर वो मछली थोड़ा सा बड़ा होने पर ये फीड जो 3 नंबर के बाद 3SP आती है, 3P आती है, इस तरह से वहां पर वो थोड़ा सा गलती कर देता है, वो अच्छी नहीं देता है, ठीक है ना। मछलियां जो ये जो मछलियां उसके बाद जो फीड आती है वो तैरते रहते हैं ऊपर में, ठीक है ना। वो वाला ब्लांका हो गया, जो फाल्कुनी हो गया, उस तरह से आप देख सकते हो कौन सा वाला। मैं तो बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से जो भी फीड फेंक रहे हो वो वाला फेंक लास्ट तक फेंकना चाहिए। अगर आप बीच में चेंज करना चाहते हो, अगर दोनों फीड से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मछलियां बड़ा होने के बाद वहां पर क्या होता है कि आप चेंज थोड़ा सा इस अवंती के, अगर वहां पर खराब देने शुरू हो गया, वहां पर ब्लांका स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर इसमें से थोड़ा सा, इतने में से, इससे से थोड़ा सा, मतलब अगर 5 किलो डाल रहा है, इतने में हाफ से ले सकते हो, ये से बुरे से हाफ ले सकते हैं, इससे मिलाकर फेंक सकते हो, अच्छी रहती है, मतलब फीड के खाने में अच्छी रहती है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने A to Z सारा कुछ बता दिया है। अगर भी कुछ अगर आपके पास कुछ नॉलेज है कमेंट में बता सकते हो, ये यहाँ पर मैंने गलती किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मुझे पास एक्सपीरियंस है, 8 साल की एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के कोई थुक्का नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो मुझे, ये यहाँ पर गलती हो चुकी है, तो जहाँ पर भी गलती हुई है माफ करना, ठीक है। तो इसके बारे में मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। आपके पास भी कोई अगर नॉलेज है तो बता सकते हो क्या कुछ मैंने गलती किया है। तो रहते हैं, अगर मेरी चैनल पे आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ला। ऐसे ही ऐसे हम मछली के रिलेटेड बहुत वीडियो अपलोड करेंगे। हम चैनल लिया हुआ हमने 120 डेज का मैंने चैनल लिया है, वहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होगा, डेली अपडेट दूंगा मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकती है। अगर आप जो इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो, तो मछली के ऊपर इंटरेस्टेड हो, तो आप कर सकते हो। तो रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद।